जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। जिंदगी के अंदर जो भी कार्य आप करें, ईमानदारी से करते चले जाएं, क्योंकि हर जगह हर घड़ी परमात्मा आपको देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, वैदिक राशिफल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, सो दैट इस चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मई के महीने में ऐतिहासिक गोचर है। पहला राहु का राशि परिवर्तन होगा, दूसरा गुरु का भी गोचर मई के महीने में ही होगा। अब ये दो ट्रांजिटों का असर क्या पड़ेगा मेष राशि पे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सूर्य उच्च के भी मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसका असर मेष राशि पे क्या होगा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राहु के गोचर के बारे में बात करें तो लाभ में राहु का गोचर, राहु का ट्रांजिट हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है एकादश गोचरे राहु धन वृद्धि कारका। एकादश भाव यानी कि लाभ भाव का होता है, जिसमें जब भी राहु बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। हालांकि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, फिर भी ये गोचर आपको 18 महीने तक लाभ देगा। इसमें आप पर 7.5 का कोई भी प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषी लोग आपको डराते रहेंगे, लेकिन ये 18 महीने यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अभी लाभ भाव में राहु जैसे ही आ जाएगा, वैसे ही 18 महीने में आपका किसी सरकारी योजना में या तो नाम निकलेगा, लॉटरी भी निकल सकती है, लकी ड्रॉ भी हो सकता है, उसका योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लाभ भाव में राहु एक्स्ट्रा इनकम यानी कि 2 नंबर की इनकम, कमीशन की इनकम भी देता है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों को वह भी 18 महीने के लिए मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी राहु अच्छा है। विद्या में ब्रिलियंट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी संतान नहीं है उसको संतान सुख मिलेगा। ये जो लाभ में राहु बैठे हैं तो कुछ जगहों पर अनैतिक संबंध भी देता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी 18 महीनों में हो सकते हैं। और यह एक दाम्पत्य जीवन या रिलेशनशिप के लिए ये राहु बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में अनबन पैदा करेगा, अनैतिक संबंध पैदा करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये पैदा करेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अन्यथा धन के लिए, करियर के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो यहाँ पर आपको 18 महीने के लिए सचेत रहना है। उसी प्रकार से बृहस्पति का भी ट्रांजिट मई के महीने में हो रहा है, यानी कि 14 मई 2025 से बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि तृतीय भाव में बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे में जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, उन सदस्यों में आपसे जो एक दूरी है वो बन सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि इष्ट धन वियोगदायक है, यानी कि कोई ना कोई वियोग आपको सहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति का गोचर आपके इष्ट मित्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और राहु भी यही संकेत दे रहा है, क्योंकि राहु का गोचर भी आपके रिलेशनशिप और पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। तो दोनों गोचर यहाँ बता रहे हैं कोई अपना या तो आपको धोखा देगा या फिर आपको छोड़कर चला जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। चलिए अब मई के महीने मेष राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आपकी राशि में होने से मई के महीने में या तो आपको सिलेक्शन कहीं पर होगा, या आपको कोई मान सम्मान मिलेगा, कोई अवार्ड आपको मिलेगा, उसके जो योग नजर आ रहे हैं। या कई बार सूर्य जब भी मेष राशि में होता है तो किसी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी राजनीतिक हस्ती से मुलाकात जो होती है वो पॉसिबल होती है। तो मई के महीने में खासकर 1 तारीख से 27 मई के बीच में सूर्य जब भी उच्च के हैं तब तक कोई सम्मान या अवार्ड मेष राशि को मिलेगा, या कम से कम किसी बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, अभिनेता से आपकी मुलाकात होगी। और देखा जाए तो दूसरी घटना के बारे में चर्चा करें तो मंगल कर्क राशि में बैठा है। तो मंगल कर्क राशि में बैठने से कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 21 मई तक
आपका बिजली पे बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। आप महसूस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर के खराब हो रहे हैं, यानी कि बार बार रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ रही है। मंगल नीच के होने से पेट संबंधी परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। मेष राशि वालों को मई के महीने में एलर्जी की प्रॉब्लम, फोड़े फिंसी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो मई का महीना खासकर 1 तारीख से लेकर 21 मई तक हेल्थ के छोटे मोटे इशू रहेंगे। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो मई के महीने में वृषभ राशि में बृहस्पति विराजमान है। हालांकि 14 तारीख के बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 1 तारीख से लेकर 14 मई तक, पहले धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 14 मई तक इनकम आ रही है। इनकम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चे आपके होंगे, कुछ पेंडिंग वर्क हैं उन पे भी आपका खर्च होगा। फिर 15 तारीख से बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो जब तृतीय भाव में गोचर करके उनकी जो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव आपका प्रबल हो जाएगा। और जैसे ही भाग्य स्ट्रॉन्ग होगा तो भाग्य आपका 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, यानी कि मेष राशि का भाग्य प्रबल हो जाएगा। कोई धन लाभ आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 15 मई के बाद बृहस्पति की जैसे ही दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो भाग्य आपका उजागर हो जाएगा, जिससे आपको कई प्रकार के धन लाभ होंगे। यानी कि पहला आपको मैंने बताया कि किसी जान पहचान या किसी व्यक्ति से धन लाभ होगा, कोई डील क्रैक होगी। दूसरा, उससे धन लाभ होगा। तीसरा, कार्य विकार्य से आपको धन लाभ होगा। चौथा भी बताऊं तो कोई ना कोई आपको कमीशन या 2 नंबर के कामों में या एक्स्ट्रा वर्क आपके जो आप करते हैं या करेंगे उससे भी धन लाभ होगा। तो 15 तारीख के बाद बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, यानी कि मेष राशि वाले कई जातक ऐसे होंगे कि मई के महीने में अपनी किराए का घर बदलेंगे। कुछ लोग किराए के मकान को छोड़ के अपने मकान में जाएंगे। कुछ लोग एक प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाएंगे। इस योग के चांसेस 80 से 90% बन रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में मंगल भी विराजमान है। आप घर का फर्नीचर का रिनोवेशन कराएंगे या फिर टाइल का रिनोवेशन, बाथरूम का रिनोवेशन या बिजली का ही कुछ काम करा लेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं। तो मंगल भूमि का भी कारक होता है, तो टाइल पत्थर का काम होगा। मंगल बिजली का भी कारक होता है, मंगल अग्नि का भी कारक होता है। या तो आप किचन का काम होगा या फिर आपका टाइल पत्थर का काम आप अपने घर में करवाएंगे। 5वीं घटना जो आपके साथ मेष राशि वालों के साथ होगी, पंचम भाव के मालिक यानी कि सूर्य देव उच्च राशि में बैठे हैं। तो भाई चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़ी संतान हो मेष राशि की या छोटी संतान हो, मई का महीना यादगार महीना मेष राशि वालों के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। क्योंकि सूर्य मेष राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मई के महीने में कोई सरकारी लाभ आपके बच्चे को, विद्यार्थियों को मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी कुछ सिलेक्शन आपकी जो हो सकती है, सरकारी कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलता हुआ। संतान पक्ष के लिए मई का महीना लगभग जो है बड़ा लाभकारी है। सरकारी कुछ सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। सरकारी कुछ ना कुछ लाभ आपके संतान को आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के मई का महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी है। छठा घटना के बारे में बात करें तो वह होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं 1 मई से लेकर 18 मई तक पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग जब बनता है, जब शनि राहु और शुक्र एक साथ युति करते हैं, तो यानी कि 1 मई से 18 मई तक चाहे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 18 मई तक पार्टनर के आपके वाद विवाद रहेंगे। छोटी छोटी बातों में आपकी सुलह होगी, फिर नाराजगी हो जाएगी। यानी कि छोटी छोटी बातों में 18 मई तक आप लड़ते ही रहेंगे। आपके पार्टनर को करियर में कठिनाइयां होंगी, सेल नहीं हो पाएगी, काम में कठिनाइयां रहेंगी। तो 18 मई तक आपके पार्टनर के जो मूड है वो स्विंग रहेगा और पार्टनर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में वाद विवाद भी करता हुआ नजर आएगा। फिर 19 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में
पार्टनर के साथ में आप कहीं हिल स्टेशन पे यात्रा का जो है एक योग बन रहा है, करियर में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उनका मूड जो है वो भी अच्छा रहने लग जाएगा। यानी कि 19 तारीख से 31 मई के बीच में यह पिशाच योग टूट जाएगा। पार्टनर का जो आत्मविश्वास है फिर बढ़ेगा, मन में शांति, यानी कि कुल मिला के पार्टनर की हेल्थ में भी रिकवरी जैसी चीजें आपको नजर आएंगी। 8वीं घटना, यदि आप व्यापार करते हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 18 मई तक आप भी परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र, शनि और राहु का पिशाच योग 18 तारीख तक बन रहा है। कहीं ना कहीं काम में बड़ी परेशानियां रहेंगी, कभी कर्मचारी छुट्टी मांग लेंगे, कभी कर्मचारी से गलती होगी, उससे आपको काम में परेशानी होगी, मशीनरी में भी जो है आपका खर्च बढ़ेगा। 18 मई तक बेफालतू के खर्चे आपके बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। काम को लेकर भी आप टेंशन में रहेंगे, तो 18 मई तक आप चैन से बैठने वाले तो नहीं। फिर 19 तारीख से ये पिशाच योग टूटेगा, तो 19 से लेकर 31 मई तक नए काम को लेकर जो आपको कुछ ऑफर मिलेंगे, धन लाभ होगा और उसके योग थोड़ा सा जो है नजर आ रहे हैं। तो व्यापारिक क्षेत्र के लिए जो लोग हैं वो मई का महीना थोड़ा मिक्स फलदायक रहेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।